Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am a Sifra computer teacher. Hope you all students are in good health and protecting yourself. Let's start our lecture. Today's my lecture is on unit number 2, topic computer security, page number 9 to 12. Computer security. Before starting our chapter, we should know that what is computer security mean, why we have to protect our computer. As you know that security means that protecting our things from any wrong persons. So computer security, why computer security? Because computer have so many important information related over, like our documents, our pictures, and etc etc. Sometime in computer system your parents work is also available in your computer system, so we have to protect them. Computer security means to protect computer system from theft or from the damage of hardware means sometimes some person can press wrong button which may damage our computer hardware like CPUs, RAMs, and memory devices, so we also have to protect. Now the question arises, why we have to protect our computer, from which person we have to protect our कंप्यूटर मेन हमें किन किन पर्सन से, किन किन लोगों से अपना कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है. फैमिली मेम्बर से, ब्रदर सिस्टर से? नो, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन. अनऑथराइज्ड पर्सन मीन वो लोग या वो पर्सन्स जिनको हम नहीं जानते, या वो इलीगल तौर पर गलती से या जस्ट बिकॉज हमारे कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए ऑन करते हैं. हमें उन पर्सन से अपने कंप्यूटर बचाना होता है, मीन अनऑथराइज्ड पर्सन. सो फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन देयर इज़ अ प्रोसेस कि हम कैसे पहचानते हैं कि हम अनऑथराइज्ड पर्सन यानी कि रॉन्ग पर्सनस कौन कौन से. उस प्रोसेस को कहते हैं ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कोई किसी भी जब कोई कंप्यूटर ऑन करता है हमारा सिस्टम, तो उसे प्रूव करना होता है कि वो उस सिस्टम को जानता है या हमें जानने वाला है. मीन ही हैव टू प्रूव दिस. सो ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन? द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग मीन जांचना, पहचान करना. द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूज़र्स आइडेंटिटी मीन शनाख्त उसकी, and his right to assess mean they have the permission to use system is known as authentication. So authentication क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि जो पर्सन सिस्टम ऑन कर रहा है क्या उसकी आइडेंटिटी ऐसी है, हम उसे जानते हैं कि वो ये सिस्टम को यूज़ कर सके, उसके पास राइट है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है, प्रूफ करनी होती है. So you know the authentication. Next is टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशंस, कि किन किन टाइप्स या किन किन वे के थ्रू वो अपनी ऑथेंटिकेशन प्रूव करता है कि मीन उसके पास राइट होता है. सो नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन. फर्स्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन. फर्स्ट टाइप है पासवर्ड प्रोटेक्शन. नाउ पासवर्ड प्रोटेक्शन वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम और इन nowadays in our mobile phone passwords has set up. पासवर्ड्स लगाए जाते हैं ताकि कोई भी न्यू पर्सन हमारे मोबाइल को ओपन नहीं कर सके. सो सिमिलरली दैट वी कैन ऑल्सो फिक्स पासवर्ड ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम. देयर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ पासवर्ड. fingerprints, like we have to fingerprint sensor and voice. Nowadays you can see there is a fingerprint sensors on your mobile phones. When the proper and right finger is pressed on the sensor, only then your system is opened. Similarly the voice. नेक्स्ट तरीका है ऑथेंटिकेशन का एनक्रप्शन. नाउ एनक्रप्शन क्या होता है? ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपने आप को प्रूव करता है. सो व्हाट इज़ दिस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट इज़ नॉट रीडेबल बाय एनीवन. मीन इन लाइक पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कीवर्ड दैट ओनली अ पर्सन नो. मीन अगर आपने पासवर्ड सेट किया तो ओनली यू कैन नो और योर फैमिली मेम्बर्स नो. बट encryption is something like password, but that is not secret. In this, the letters, numbers or alphabet are written in or such order that no one can easily understand. Look in this example. This is the example of encryption. No one can easily understand the what is right on this.
in this. So this is the encrypt message mean sometime आप जब encryption सेट करते हैं तो आपको कोई भी अननोन पर्सन जब आपका कंप्यूटर ऑन करता है उसको नहीं पता होता कि क्या लिखा है. So this is the encryption. Now how can we know the encryption message mean how can we decode the encryption message mean how can we open this. The key to open encryption message is we just have to write the alphabet before it mean like u से पहले क्या आता है हमें just वो लिखना है then we can solve the encryption message. like u से पहले आता है d, I से पहले h, j से पहले I. So by using this key we can solve this. So encryption message को दोबारा कीवर्ड में चेंज करने का तरीका ये है. दिस मैसेज इज़ एनक्रप्टेड मीन वी जस्ट हैव टू राइट द अल्फ़ाबेट बिफोर इट मीन यू से पहले वाला. सो नाउ यू गॉट इट द की मेथड टू सॉल्व एनक्रप्ट मैसेज. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. What is description? The process of converting data into readable form like this. जैसे कि मैंने अभी किया encrypt message को एक सिंपल रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इस प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन कहते हैं. encrypt मैसेज को रीडेबल फॉर्म में चेंज करने को डिस्क्रिप्शन कहते हैं. Okay, let's move. Next topic is antivirus software. Antivirus software. As you know that virus is a program that deletes or harm our computer system. So antivirus software program used to detect and remove the virus from the computer. So it is the remedy of virus. Mean we used antivirus to remove the virus. Task of antivirus mean what are the important tasks of antivirus software? Detect and remove virus or malware. Malware is another term used for virus. Malware, Trojan, malicious program, such a term is used for virus. Separate all affected files. Sometimes antivirus software also separate all infected files mean that files which have virus because it may harms the other files. Repair files. Sometimes it also repair mean it remove the virus from the files. Inform the user about the virus. When you open a virus file, it automatically send you a message about that you may open an virus file. These are some important tasks of antivirus. Next is important antivirus software. These are the names of antivirus software: Norton, AVG, McAfee, Symantec, SmartDoc. These are the name of commonly used antivirus software. Now next, after important antivirus software, next is firewall. What is firewall? A program used to protect our system. It is like a security guard or gatekeeper. It is a software mean program. It is used to protect our system mean हम इसको यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए. इट इज़ सिंपल लाइक अ गार्ड, लाइक अवर गेट कीपर्स. जब तक उस पर्सन को आप जानते नहीं होंगे, लाइक गेट कीपर्स, लाइक योर स्कूल गेट कीपर. आप स्कूल गेट कीपर आपको तब तक अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए जब तक वो उस पर्सन को जानता ना हो. सिमिलरली दैट फायरवॉल इज़ ऑल्सो लाइक अ गेट कीपर. जब तक भी किसी पर्सन को वो जानता नहीं होगा वो अलाउ नहीं करेगा कि आपका सिस्टम ओपन हो. सो फायरवॉल इज़ जस्ट लाइक योर gatekeeper. Now the question arises, how can firewall understand that the person which is trying to open your computer is known or unknown, mean authorized or unauthorized? Simple, you already have to tell this program that which persons are allowed to open your systems. Mean you have to tell the system. Next term is data backup. Data backup mean to get back the lost or delete data. Sometime by default हम कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं. सो ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उस डाटा को वापस रिकवर कर सकते हैं, वापस सेव कर सकते हैं. Okay students, hope you all understand all the chapters. I also tell you some important terms of this chapter, security. You have to underline some important features like, do you know, you also have to read this carefully. After reading this, you understand the keywords like alphanumeric. It is the composite of alphabets and numbers. Biometrics, disparate data packs. After reading this